अस्सलाम वालेकुम। तो मैं हूँ आलिया और आप देख रहे हैं बेबी ईहान शॉर्ट चैनल। तो हम लोग आए हैं यहाँ पर कॉर्निश पर। शाम का टाइम हो रहा है, इस टाइम मगरिब की अजान होने वाली है थोड़ी बहुत देर बाद। तो मैंने आपको बताया था कि मतलब यहाँ की जो लिविंग कॉस्ट आती है सऊदी अरेबिया में, तो मुझे तो इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो इनको ज़्यादा पता है, तो यही ज़्यादा उसका बताएंगे। तो सबसे पहले बताइए आप, क्या नाम है, लिविंग कॉस्ट जो होती है यहाँ की अपार्टमेंट वगैरह की, वो कैसे होती है? अपार्टमेंट की आती है 700 से लेकर 900 तक अनफर्निश्ड, और जो 1600 का अगर फर्निश्ड लेना है तो उसमें एक बेड मिल जाता है जो डबल बेड होता है, और फ्रिज वगैरह, सोफे वगैरह, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, वॉशिंग मशीन। और अनफर्निश्ड में आपको सारा सामान लेना पड़ता है। तो 900 से 1600 के बीच में आपका लिविंग कॉस्ट आती है यहाँ पे, अगर आप अपार्टमेंट ले रहे हैं खाली। तो ये डिपेंड करता है आपकी इनकम के ऊपर कि किस तरह से, जैसे आपकी इनकम होगी आप जैसे मतलब ले पाएंगे। ये और उसमें ये भी होता है, जैसे अगर आप बैचलर हैं तो वो 2-3 इकट्ठे ले लेते हैं, उनको सस्ता पड़ जाता है। जैसे 900 का लिया तो उन्हें 300 रियाल का पड़ जाता है, तो ये सस्ता पड़ जाता है अगर आप जॉब ढूंढने के लिए वगैरह के लिए आ रहे हैं यहाँ पे। और उसी तरह से अब जैसे ग्रोसरी का है, तो ग्रोसरी का मंथली क्या पड़ जाता है पूरा? तो मंथली का ऐसे पड़ता है, अगर सिंगल हैं तो आपका 300 से 500 तक का तो बैचलर का आ जाता है, और अगर फैमिली आपकी अच्छी खासी तो उसमें आता है 900 से 1500 के बीच में। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या लेके आते हैं, क्योंकि आजकल सारी चीजें महंगी हो रही है। जैसे दूध हो गया 15 रियाल का हो रहा है, 3 लीटर की बोतल। और ये डेली नीड्स है, जैसे दूध वगैरह हो गया। हाँ, और ये बेसिक नीड्स हैं, तो बेसिक नीड तो आपको लेनी पड़ेगी। लगभग 700 का तो आपका बेसिक नीड्स का पड़ता है। बाकी जो आपको अगर अच्छा बनाना है, मीट ले रहे हैं, तो ये ऐसे ही 1500 के आसपास बैठ जाता है फैमिली का। तो हम लोगों का ऐसे ही पड़ जाता है। जैसे हम मंथली ग्रोसरी करते हैं, जैसे उसमें आपका तेल हो गया, बड़ी बड़ी चीजें, तेल हो गया या चीनी, रिफाइन वगैरह, घी वगैरह, ये सारी चीजें आपका बेसिक नीड्स हैं। हाँ, तो ये सब हमारा मंथली उसमें आता है ग्रोसरी में। और इसके अलावा जैसे आपका नेट का होता है, तो यहाँ नेट भी महंगा होता है सऊदी अरेबिया में। मैं बता दूं, जैसे इंडिया में आपका क्या नाम है, पर मंथ हो जाता है, अब हो रहा है जैसे कि पर मंथ आई थिंक 250, 300, 350 इस तरीके का होता है, और 3 महीने का शायद 700 का हो रहा है। यहाँ पे जो है डिफरेंट रेंज है, जैसे कि 1 GB अगर डलवाना है तो आपका 25 से 30 रियाल के बीच में डलता है, अलग अलग उनका। जैसे STC हो गया, जैन हो गया, मोबाइल ही हो गया। और अगर आपको अनलिमिटेड सोशल मीडिया चलाने का हुआ है, क्योंकि आजकल सारे चलाते हैं, और उसके अलावा डेटा चाहिए और अनलिमिटेड कॉलिंग चाहिए, तो ये पड़ता है लगभग 180 रियाल का। और अगर बिल्कुल ही अनलिमिटेड चाहिए आपको हर चीज, तो वो पड़ता है 350 रियाल के आसपास। अच्छा, तो जैसे मेरा है मोबाइल ही का सिम है मेरा यहाँ पर, तो 150 रियाल का, सऊदी रियाल का मेरा मंथली का एक पैकेट आता है। उस पर प्लस वैट लगता है, तो वो लगभग 172.5 सऊदी रियाल का हो जाता है। हाँ, जो कि इंडिया के बनते हैं इंडिया के 3400 के आसपास या 3500 के आसपास बैठता है। और वो भी अनलिमिटेड नहीं होता, उसमें सोशल मीडिया अनलिमिटेड होता है खाली। हाँ, बस सोशल, वो इस वजह से होता है कि मुझे ईहान को दिखाना पड़ता है, ईहान देखता रहता है जब दिन में ही चले जाते हैं। और इसके अलावा तो एक वो, हाँ, जैसे अब आप मल्टीपल वीजा है, जैसे हम लोगों का, हम मल्टीपल वीजा पर आए हुए हैं, तो यहाँ हर 3 महीने बाद आपको जैसे उसको एक्सटेंड करवाना पड़ता है। एक्सटेंड करवाना पड़ता है बहरीन जाके, तो उसमें 350 पर पासपोर्ट के लगता है एक बंदे का। जैसे ईहान का और मेरा, हमारा अलग अलग होता है। मैंने अलग से वो वीडियो भी बनाई हुई है, जो हम मतलब उसके लिए जाते हैं इमिग्रेशन वगैरह के लिए, अपने पासपोर्ट को एक्सटेंड कराने के लिए। वो लगभग आपका एक पासपोर्ट पे 350 रियाल का पड़ता है अगर आप एजेंट के थ्रू जा रहे हैं। और खुद करवाना है तो भी ज्यादा पड़ जाएगा, क्योंकि उसमें आपको एग्जिट एंट्री लेनी पड़ती है, जो आपका यहाँ पे कफील हो, जैसे कि आपका कोई भी भाई या हस्बैंड जॉब करता है, तो उसको एग्जिट एंट्री अपनी भी लेनी पड़ेगी और आपकी चीजें लेनी पड़ेगी, तो आप वो ज्यादा महंगा पड़ जाता है। तो इसलिए ज्यादातर लोग एजेंट के थ्रू जाते हैं, क्योंकि उसमें कार का खर्चा देना पड़ता है और उसका वीजा का खाली। हाँ, तो इसके अलावा जैसे पेट्रोल का होता है, अब यहाँ पे 2 तरह का पेट्रोल होता है, एक तो 91 और एक 95 होता है। हाँ, तो उसमें ये होता है, जैसे अगर आपका दूर है ऑफिस वगैरह, तो वो आपको पड़ता है लगभग 500 रियाल। अगर और ज्यादा दूर है तो 1000 रियाल। और अगर आप लोकल में जैसे 10 किलोमीटर के अंदर अंदर है, तो वो लगभग ऐसा पड़ जाता है 250 रियाल के आसपास। हाँ, खाली ऑफिस का। हाँ। अगर आप घूमने वाले हैं तो फिर ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। हाँ। और यहाँ मजे ले रहे हैं पूरे बिल्लियों को भगा भगा के। तो
भाग्य और पे इसके depend अलावा अगर आप उम्रा करने जा रहे हैं तो वो लगभग 3500 रियाल का आपका पूरा खर्च आता है, वो भी अगर आपने ऑलरेडी बुकिंग कर रखी है पहले हर चीज की, हाँ, वरना तो और ज्यादा आ जाता है। अगर आप अपनी कार से जाते हाँ, हैं अपनी तो कार वो से। उसका खर्चा हाँ, है। अगर बस से जाएंगे तो खाली आपको 200 रियाल का वो पड़ता है, क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट का, बाकी होटल वगैरह का अलग अलग पड़ता है। अगर आप सिंगल जा रहे हैं तो होटल का 40 रियाल 100 रियाल तक पड़ जाएगा एक नाइट का, और खाने का अलग है इसमें। हाँ, लेकिन इस बार हम गए थे तो बहुत महंगे महंगे होटल हो हाँ, रखे और थे। अब ज्यादा महंगाई हो रही है तो इसमें लगभग 3500 रियाल का हमारा खर्च आया था 3 दिन का वहाँ पे, क्या कहते हैं, मक्का में, और 2 दिन का मदीना में। और इसमें मदीना महंगा पड़ता है, मक्का सस्ता पड़ता है। हाँ, जिसमें हमने 2 नाइट का स्टे भी लिया था। बीच में और हम 3 रुके थे। स्टार होटल था मक्का में, और मदीना में मुझे लगता है कि उसमें शायद एक रेटिंग हाँ। वो उसकी यार हो ही ना रेटिंग। हाँ, कोई वो ज्यादा महंगा पड़ रहा था, 300 रियाल पर नाइट था, और जो 3 स्टार होटल था मक्का में वो 120 रियाल पर नाइट था, तो वो ये- सस्ता था। हाँ, ये मदीना सब में आपके महंगा पड़ता है। उम्रा का खर्चा होगा। और इसके अलावा अगर जैसा अगर आपको इकामा बनवाना है अपने फैमिली डिपेंडेंट का, तो वो कितने का आएगा? हाँ, तो वो ऐसे आपको पर पर्सन पड़ जाएगा वो 2 लाख का पर ईयर। जी, हाँ, तो आपको- उसमें आईडी मिल जाती है आपको, ये नहीं है कि एग्जिट एंट्री लेनी पड़ रही है बार बार कहीं जाने के लिए। अच्छा, वो हाँ, उसी आईडी से पूरे मतलब हाँ, यहाँ वो काम साल का हो होते हैं जाता है जैसे- पूरा, 1 साल बाद आपको वो करवाना पड़ता है। यहाँ म्यूजिक दे रहा है बैकग्राउंड। झूले पे जाता है। हाँ, तो यही था लिविंग कॉस्ट का इसमें। आपको और अगर ज्यादा चीजें वो ऐड करनी है तो ये कर सकते हैं, जैसे आप आउटिंग के लिए जा रहे हैं, हाँ। या फिर आप बारबेक्यू वगैरह ये कर रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, तो और ज्यादा महंगा पड़ता हाँ, है। जैसे अब और हम लोगों का- इनकम अगर ज्यादा अच्छी है तो ज्यादा चांसेस है कि आपकी सोशल लाइफ यहाँ पे अच्छी हो, वरना आपको बहुत वो करेंगे। हाँ, जैसे expense बहुत कि ज्यादा लेबर है। में आते हैं तो फिर आपके पास टाइम भी नहीं बचता, ना घूमने के लिए पैसे बचेंगे आपके हाँ, पास। क्योंकि यहाँ पे जैसे ग्रोसरी का सामान, जैसे हाँ, अगर वो महंगा वेजिटेबल है। ले लेते हैं ना, हाँ। तो वेजिटेबल भी बहुत ज्यादा महंगाई हो रही है। इंडिया से तो तिगने या चौगने रेट पर मिलती है यहाँ पर, अगर ग्रोसरी की बात करें तो ये था आज का लिविंग कॉस्ट इन सऊदी अरेबिया। अगर अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली रिलेटिव्स के साथ, ताकि हमें इसका अप्रिसिएशन मिले और लोगों को भी नॉलेज हो सके। हाँ, यहाँ उसके के बारे में अगर कोई पता यहाँ चल पर आना सके। चाहता हो तो उसको पहले से पता चल जाए कि जो भी एक्सपेंस और हो क्या। यहाँ के। और तो जैसे अपने अगर हिसाब से आ सकते वहाँ हैं। आप बुलाते हैं फैमिली को, तो उसके लिए टिकट के अलग प्राइस होंगे और वीजा के अलग प्रोसेस होता है। हाँ, जैसे तो- हमारा जैसे वीजा लगा था दिल्ली से हाँ, लगा तो था वो हमारा मल्टीपल वीजा। एग्जिट री एंट्री था और सिंगल री एंट्री, दोनों का सेम रहता है 350 रियाल के आसपास। और ऊपर से जो अलग जाते हैं, क्या कहते हैं, आपके टिकट के, वो अलग होता है। वो सीजन के हिसाब से होता है, जिस सीजन में आप आ रहे हैं, कभी सस्ता हो जाता है, कभी महंगा हो जाता है। जैसे फेस्टिवल के टाइम पे आएंगे तो हाँ, वो बहुत महंगा ईद पड़ता और है। बकरीद तो बहुत ज्यादा महंगा हाँ। होता है, मतलब उसका क्या तिबली कर देते हैं। हाँ, ट्रिपल हाँ। हो जाता है वो। जैसे आपका 10,000 का मिल रहा है तो वो 30,000 के आसपास मिलेगा या उससे भी ऊपर। 30,000 40,000 इस तरीके का एक बंदे हाँ। का टिकट होता है फिर यहाँ का। तो इस हिसाब से रेट बैठते हैं। अगर आप तो जल्दी जो चीज बुकिंग करेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा, वरना महंगा पड़ता है हर हाँ, चीज। ये है, आप क्या नाम है, 2-3 महीने पहले हाँ। कम से कम अपनी बुकिंग कर दीजिए। यहाँ अगर जैसे आना है कुछ या भी यहाँ कर से रहे हैं जाना एडवांस है। बुकिंग करें हमेशा, चाहे उम्रा हाँ। के लिए जा रहे हो, चाहे घर जा रहे हो, चाहे आ रहे हो, तो पहले एडवांस बुकिंग करें, तब आपको सस्ता पड़ेगा। हाँ, तो ठीक है, ये बंद करते हैं हम ये ब्लॉग। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और एंजॉय करें। ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफिज, अल्लाह अस्सलाम हाफिज, वालेकुम, दुआओं में याद अस्सलाम रखिएगा और लोगों तक शेयर शेयर करिएगा। जरूर करें और सब्सक्राइब भी जरूर ठीक है, अल्लाह करें। हाफिज, अस्सलाम सलाम कर वालेकुम। दो यहाँ, बेटा, सलाम कर लीजिए। कह दो, शेयर कर दीजिए, यूँ कहो, सब्सक्राइब भी कर दीजिए करना होगा जी।